नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अंत्योदय महासम्मेलन बीजेपी द्वारा आयोजित बड़ा सम्मेलन, बड़ी जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो पिटारा था योजनाओं का, वो कुछ फीका फीका सा नजर आया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जनता को जिस कदर उम्मीदें थी, आशाएं थी कि गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचेंगे, बड़ी सौगात जो है प्रदेश को देकर जाएंगे, बड़ी योजनाओं की शुरुआत करके जाएंगे और काफी लंबे समय से जो मांगे प्रदेश की चली आ रही हैं उन पर भी कहीं ना कहीं मुहर लगाने का काम करेंगे। और जिनमें से विशेष चर्चा जो पिछले काफी समय से चली आ रही है वो है हरियाणा में नए जिले बनाने की। कई क्षेत्रों की यह मांग रही है, जनता लगातार मांग पिछले काफी समय से करती रही है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसी कोई चर्चा जो है देखने को नहीं मिली पूरे सम्मेलन के दौरान। इसके अलावा कई योजनाओं की जरूर शुरुआत हुई है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। और कितनी योजनाएं वास्तव में धरातल पर असरदार हैं, कारगर हैं, कितनी योजनाओं का वास्तव में ही जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर शुरुआत करें सबसे लेटेस्ट, यानी कि हाल ही में शुरुआत की गई गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो शुरुआत की गई जिन योजनाओं की, 5 प्रमुख योजनाएं, जिनमें से अगर सबसे पहले की बात की जाए तो आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 14 लाख नए परिवारों को जोड़ा गया है। यह सबसे पहली योजना जिसके तहत बड़ा कदम उठाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो हरियाणा में अंत्योदय परिवारों की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड की जो है शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है अंत्योदय महासम्मेलन के दौरान, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, यह बोर्ड उनकी निगरानी रखेगा, उनकी समीक्षा करेगा और साथ ही प्रदेश के लोगों की अंत्योदय परिवारों की आय को कम समय में किस प्रकार जो है इंकरेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर भी जो नई योजनाएं बनानी होंगी, नई योजनाएं चलानी होंगी, शुरुआत करनी होगी, उसका भी जो है पूरा जिम्मा हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का रहेगा। इसके अलावा अगर तीसरी योजना की बात करें जिसकी शुरुआत गृह मंत्री के द्वारा की गई है, उसका नाम रखा गया है हैप्पी, HAPPY, यानी कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। यह जो है हैप्पी नाम रखा गया है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सालाना 1 लाख से कम आय वाले परिवार, जिनके 3 से ज्यादा सदस्य हैं जिन परिवारों में, और उनकी आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों के हर सदस्य को हरियाणा रोडवेज के बसों में हर साल 1000 किलोमीटर निःशुल्क यात्रा करने का जो है फायदा मिलेगा, मौका मिलेगा, लाभ मिलेगा। यह जो है योजना आज शुरुआत की गई है। अगर चौथी योजना की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत जो अंत्योदय परिवार ऋण लेकर मिनी डेयरी खोलना चाहते हैं, ऐसे परिवारों को जब मिल्क यूनियन में वो परिवार दूध बेचेंगे तो उन्हें 1 साल के लिए जो मूल्य तय किए गए हैं उनसे प्रति लीटर 10 रुपए ज्यादा मूल्य मिलेगा। जब वो मिल्क यूनियन के अंदर अपना दूध बेचते हैं, ऋण लेकर जो डेयरी खोलते हैं, अंत्योदय परिवारों के लिए जो है स्कीम, ये मुहिम, ये योजना चलाई गई है, शुरुआत की गई है गृह मंत्री के द्वारा। अगर 5वीं और आखिरी योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 1,80,000 प्रति वर्ष कम आय वाले परिवारों के 60 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों के लिए, सदस्यों के लिए अयोध्या, वाराणसी जैसे तमाम धार्मिक स्थलों पर, तमाम जो है तीर्थों के दर्शन करवाने के लिए योजना शुरुआत की गई है, जिसमें आने जाने का पूरा खर्च जो है राज्य सरकार, हरियाणा सरकार का रहेगा। ये 5 जो है स्कीमें गृह मंत्री के द्वारा नई शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के अलावा एक बहुत बड़ी घोषणा भी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अंत्योदय महासम्मेलन में की गई है। अगर स्क्रीन पर आप नजर दौड़ाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, जो बड़ी योजना की हम बात कर रहे हैं वो है ये वाली। इसमें अगर आप देखेंगे तो हरियाणा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करनाल में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन में मुख्यमंत्री के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बड़ी घोषणा करते हुए जो सामाजिक मासिक पेंशन है, जो यानी कि 2750 रुपए फिलहाल वर्तमान में मिल रही है
उसमें विधवा पेंशन भी आ जाती है, दिव्यांग पेंशन भी आ जाती है, बुढ़ापा पेंशन भी आ जाती है। तमाम जो है सामाजिक पेंशनें मिल रही हैं, जो 2750 जो वर्तमान में है उनको बढ़ाकर 3000 करने की घोषणा कर दी गई है, जो 1 जनवरी 2024 से बढ़ जाएगी, लागू हो जाएगी। यह बड़ी घोषणा जिसको लेकर अक्सर विपक्ष जो है आरोप भी लगाता रहता है वर्तमान सरकार पर, क्योंकि शुरुआत में जब जेजेपी आई थी तो उसने कहा था कि हम 5100 पेंशन करेंगे, और इसी समझौते के साथ कहते हैं कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी हुआ था, लेकिन आज तक 5100 नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे जो सरकार है 5100 के आंकड़े तक पहुंचने का प्रयास कर रही है लगातार। इसके अलावा अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने हरियाणा दिवस के मौके पर 1-2 रोज पहले ही स्कीमें गिनवाई थी, जिनमें हरियाणा जो है नंबर 1 पूरे देश में बना है। साथ ही ऐसे ऐसे स्कीमों के उन्होंने नाम बताए थे जिससे प्रदेश की जनता को बड़ा जो है लाभ मिल रहा है। उनके नाम हम बारी बारी आपको बताते हैं, और आप साथ में कमेंट में राय जरूर दे देना कि वास्तव में ही जो हम स्कीमें बता रहे, जो सरकार कहती है कि इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, क्या वास्तव में ही धरातल पर, जमीनी स्तर पर जनता को या फिर आप लोगों को इन स्कीमों का कुछ लाभ, कुछ फायदा मिल भी रहा है, या फिर सरकार जो है हवाई बातें ही मात्र कर रही है। मैं बारी बारी जो नाम बताता हूं। सबसे पहले कहते हैं कि बीपीएल का वार्षिक आय सीमा 1,80,000 रुपए कर दी गई है। मासिक सामाजिक पेंशन जो 2750 थी, जो हमने बताया 1 जनवरी 2024 से घोषणा कर दी गई है, 3000 हो जाएगी, 2750 से बढ़कर 3000 कर दी जाएगी। तीसरी अगर योजना की बात करें, बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा सर्वाधिक आय वाला प्रदेश है, जिसमें हर व्यक्ति की जो है आय 2,96,685 रुपए है। चौथी अगर बात करें तो खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने में भी हरियाणा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, जो पिछले दिनों देखी भी गई है। 6 करोड़ रुपए तक जो है खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश सरकार के द्वारा। इससे आगे अगर बात करें तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता, यानी कि एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 1081 ग्राम, यानी कि 1 लीटर से कुछ ऊपर ही दूध जो है हर व्यक्ति के लिए प्रदेश के अंदर उपलब्ध रहता है हर दिन। इससे अगर आगे बात करें, पीएम कुसुम योजना के तहत सर्वाधिक सोलर नलकूप, जिनकी संख्या 56,263 है। सर्वाधिक दैनिक मनरेगा मजदूरी 357 रुपए जो है हरियाणा में दी जा रही है। 86% गांव में 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के अंदर बिजली मिल रही है। इससे आगे अगर बात करें तो सभी 30.96 लाख ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ जल जो है सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। हालांकि ये चीजें हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार कहती है। इन तमाम स्कीमों को, जनता को लाभ पहुंचाने का दावा जो है सरकार कर रही है। आगे अगर बात करें तो गांव में लाल डोरे के भीतर जो जमीन आती हैं उनका मालिका हक देने का जो है बीजेपी सरकार ने काम किया है, प्रदेश सरकार ने काम किया है। पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी का जो है नियम सरकार लेकर आई है। देश में सबसे पहले पढ़ी लिखी पंचायतों का जो है नियम सरकार ने लागू किया है। एमएसपी पर सर्वाधिक 14 फसलों की खरीद सरकार दावा करती है, दम भरती है कि हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, फसलों की भावांतर भरपाई की योजना भी जो है प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। आगे अगर बात करें तो केरोसिन मुक्त राज्य, देश का पहला स्टेट ऐसा है जो केरोसिन मुक्त है पूरी तरीके से। आगे अगर बात करते हैं तो कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति है। इससे आगे सार्वजनिक परिवहन में ई टिकटिंग, यानी कि ऑनलाइन तरीके से टिकटें जो है बनती हैं। जिस प्रकार हम अक्सर एरोप्लेन की टिकट बुक करते हैं, जो है रेलवे की टिकट बुक करते हैं, उसी प्रकार हरियाणा सार्वजनिक परिवहन की टिकटें भी ऑनलाइन बुक की जा सकती हैं। ये योजना जो है सरकार द्वारा लागू पहले से ही की जा चुकी है। हर जिले में महिला थाने, साइबर पुलिस थाने और साइबर डेस्क सरकार ने बनाने का जो है काम किया है। हर जिले को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने का काम जो है वर्तमान प्रदेश सरकार ने किया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में बड़े राज्यों से भी जो है हरियाणा आगे निकल चुका है। इसका जो है दम सरकार भरती है, इसका जो है दावा बड़ा सरकार करती है। सरकारी स्कूलों में 5.50 लाख यानी कि 5.5 लाख निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का जो है प्रदेश सरकार ने काम किया, ताकि शिक्षा को मॉडर्न बनाया जा सके।
साथ ही पीपीपी आप समझ भी गए होंगे, परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी द्वारा 397 योजनाओं का 45 लाख परिवारों को सीधा घर बैठे लाभ पहुंचा है, यह बड़ा दावा सरकार कर रही है। साथ ही 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के अंदर, जिनकी संख्या जो है जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है तब से बढ़ी है। ये तमाम जो है मुहिमें, स्कीमें सरकार कहती है हमने लागू की, जिसका बड़ा स्तर पर जो है लाभ मिल रहा है। लेकिन इसमें कई मुहिमें, कई स्कीमें ऐसी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सरकार कहती है 86% गांव में 24/7 यानी कि 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन बिजली उपलब्ध रहती है। लेकिन बिजली बिलों का किस प्रकार जो है भुगतान किया जाता है प्रदेश की जनता के द्वारा, आमजन द्वारा, और किस प्रकार बिजली के भारी भरकम बिल गरीब परिवारों को, गरीब लोगों को हाथों में थमा दिए जाते हैं, और जब वो उस भारी भरकम बिल को भरने में असमर्थ रहता है तो उसके बिजली कनेक्शन को काट दिया जाता है। ये चीजें भी किसी से छुपी नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिस इंसान के घर में फ्रिज, कूलर, चाकी और जो है ओवन वगैरह कोई भी जो है बिजली से चलने का कोई बड़ा उपकरण, कोई आधुनिक उपकरण नहीं है, उसके बावजूद भी उसका जो है 60-60 हजार रुपए, 1.5 लाख, 2-2 लाख, और कहीं कहीं तो ऐसे मामले सामने आए जहां 30-30 लाख के बिजली बिल तक थमा दिए गए आम लोगों को, आम जनता को। तो इस पर जो है बड़ा ध्यान करने की जरूरत है सरकार को। इससे आगे सरकार दम भरती है कि पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी कर दी गई है, लेकिन अक्सर एक आवाज जनता की ओर से भी निकलती है। सरकार ने 50% भागीदारी पंचायतों में तो कर दी, लेकिन सरकार 50% भागीदारी विधानसभा में, 50% भागीदारी लोकसभा में कब महिलाओं की करेगी, कब यह नियम आएगा? इस पर भी बड़ा विवाद रहता है अक्सर। आगे अगर बात करें किसानों को लेकर, जो सरकार दम भरती है, एमएसपी पर सर्वाधिक 14 फसलें खरीदी जाती हैं, भावांतर भरपाई योजना जो है हरियाणा सरकार द्वारा शुरुआत करने का काम किया गया है। लेकिन यह भी अक्सर देखा जाता है कि किसानों द्वारा अगर सर्वाधिक धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, रोष जताया जाता है तो वो हरियाणा में ही जताया जाता है, हरियाणा सरकार के खिलाफ ही जताया जाता है। अक्सर किसान ये भी बताते नजर आते हैं, सबूत दिखाते नजर आते हैं कि उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी मुहिम का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, किसी भी किसान को भावांतर भरपाई योजना के तहत कोई फायदा नहीं पहुंचता है, एमएसपी पर उनकी जो फसलों का रेट उन्हें उचित नहीं मिलता है, और साथ ही जो मुआवजा देने की सरकार अक्सर बात करती है वो मुआवजा भी उन्हें 2-2 साल बाद, और वो भी बड़े लंबे संघर्ष, बड़े लंबी लड़ाई के बाद मिलता है। ये आरोप जो है अक्सर किसानों द्वारा सरकार पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा एक पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र योजना की जहां तक बात की जाए तो आज भी 6.5 लाख लोग प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जिस पर हमने विस्तार से कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी, जो चक्कर काट रहे लगातार, लेकिन उनकी जो है फैमिली आईडी में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। किसी के जो है आय अधिक दिखा दी जाती है, किसी के जो है सरकारी नौकरी दर्शा दी जाती है, जिसके कारण उसको तमाम उन मुहिमों का, उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है जो वास्तव में उसे मिलना चाहिए, जिनको लेकर वास्तव में वो हकदार है। तो ये तमाम जो है चीजें प्रदेश सरकार को ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है कि मुहिमें बना दी जाती हैं, स्कीमें, योजनाएं जो है लागू तो कर दी जाती है, लेकिन वास्तव में उनका धरातल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वास्तव में जनता को उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह देखना बड़ा जरूरी होता है। अब आखिर में अगर जिलों की जो मांग रही है, जिस पर चर्चा भी लगातार चल रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह जब हरियाणा पहुंचेंगे तो नए जिलों की जो सौगात है पूरे प्रदेश में मिल सकती है, वो चर्चाएं जो है बंद हो चुकी हैं, वो चर्चाएं उन पर विराम लग चुका है। वो जो उम्मीदें उन तमाम क्षेत्रों के लोगों की जिनका नाम अग्रणी चल रहा था जिले बनने की सूची में, वो जो है अब उम्मीदें तमाम धरी की धरी रह गई, क्योंकि इस मामले को लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा था कि अमित शाह अगर पहुंचते हैं तो उस दिन बड़ी घोषणा जरूर हो सकती है जिले बनाने को लेकर, लेकिन जनसभा के दौरान, अंत्योदय महासम्मेलन, इस प्रकार की कोई भी कवायद, कोई भी चर्चा, कोई भी बात जो है जिले बनाने को लेकर नहीं देखी गई, जिसके बाद से लगातार इन तमाम चर्चाओं पर विराम लग चुका है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तमाम उन योजनाओं को लेकर
तमाम उन चीजों को लेकर, तमाम उन मसलों को लेकर जिन पर जो है कवायद होनी चाहिए थी, जिन पर जो है मुहर लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लग पाई किन्हीं भी कारणों से। क्या सोचते हैं आप? कमेंट में जरूर दे दीजिए। क्या वास्तव में ही तमाम योजनाओं का लाभ आम जनता को धरातल पर देखे, जमीनी स्तर पर देखे तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।